Hello, bachcho. Let's see this question. This question says the fertilized embryo sac, haploid, diploid, and triploid structures are A. Synergids, zygote, and primary endosperm nucleus. B. Synergids, antipodals, polar nuclei. C. Antipodals, synergids, and primary endosperm nucleus. D. synergids, polar nuclei, and zygote. So इसके अंदर से fertilized embryo sac में एक fertilized हुआ embryo sac में haploid, diploid और triploid structure कौन से होते हैं ये बताने हैं. So the key concept for this question is first is what is embryo sac? तो embryo sac जहाँ पे मेल गैमेट और फीमेल गैमेट फ्यूज होते हैं, जहाँ पे मतलब फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है ये. embryo sac is a female gametophyte. फीमेल गेमेटोफाइट जहां फ्यूजन होता है गैमीट्स का. वंस द पॉलन रीच, पॉलन यहाँ पे पॉलन ट्यूब आने के बाद मेल गेमीट होता है, यहाँ पे फ्यूजन होता है, फ्यूजन ऑफ गेमीट्स यहीं पर ही होता है. उसके बाद फ्यूजन ये होता कैसा है, तो इसके अंदर एक प्रोसेस होता है एंजियोस्पर्म्स में जो होता है डबल फर्टिलाइजेशन का. डबल फर्टिलाइजेशन के नाम से ही समझ में आ रहा है कि 2 बार फर्टिलाइजेशन होता है. तो जब आता है तब 2 मेल गैमीट्स आते हैं एक पॉलन में से. सो एक हो जाता है फ्यूज एग के साथ, एग के साथ ये फ्यूज हो जाएगा, ये मेल गैमीट्स है. सो एक एग के साथ ये हैप्लॉइड होता है, मेल गैमीट ऑलरेडी हैप्लॉइड हैप्लॉइड होते हैं दोनों भी. तो ये हैप्लॉइड फीमेल के साथ फॉर्म होके जाइगोट बनाएगा, जो श्योरली एक डिप्लॉइड स्ट्रक्चर है क्योंकि ये दोनों हैप्लॉइड है. सो दिस इज अ 2n स्ट्रक्चर. लेकिन जो दूसरा होगा वो जाके मिक्स होगा 2 पोलर न्यूक्लियाई के साथ. 2 पोलर न्यूक्लियाई है तो 2 है तो ये 2n होंगे पोलर न्यूक्लियाई. सो ये पोलर न्यूक्लियाई के साथ जाके फ्यूज हो जाता है और ये बनाता है एंडोस्पर्म. एंडोस्पर्म. सो इस तरीके से अभी ये 2 है हैप्लॉइड, तो स्ट्रक्चर ऑलरेडी इसका होता ही है मेल गैमीट का, और पोलर न्यूक्लियर डिप्लॉइड होते हैं क्योंकि वो 2 है. तो ये जो स्ट्रक्चर बनता है ये फर्टिलाइजेशन के बाद ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर का है. तो सिंपली जो ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर है वो एंडोस्पर्म है. प्राइमरी एंडोस्पर्म जिसे कहते हैं न्यूक्लियस. एंडोस्पर्म इज अ ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर 3n का. जाइगोट जो नॉर्मली फर्टिलाइजेशन के बाद बनेगा मेल और फीमेल गैमेट के, वो डिप्लॉइड होगा. बचा हुआ कौन सा स्ट्रक्चर है जो ये रहता है तो हैप्लॉइड रहता है, वो है सिनर्जिड्स. सो सिनर्जिड्स जो होते हैं वो आफ्टर फर्टिलाइजेशन हैप्लॉइड ही रहते हैं. सो यहाँ पे वैसे ही सीक्वेंस पूछा गया है, हैप्लॉइड डिप्लॉइड और ट्रिप्लॉइड का सीक्वेंस बताओ. सो ट्रिप्लॉइड तो एंडोस्पर्म है ही, मार्क कर लेना है. डिप्लॉइड जाइगोट है, सिनर्जिड्स नहीं है, और सिनर्जिड्स हैप्लॉइड है इसके अंदर. सो ये वाला स्टेटमेंट, ये वाला सीक्वेंस भी सही है और इसके अंदर हैप्लॉइड डिप्लॉइड ट्रिप्लॉइड सही से बताया. सो आवर फाइनल आंसर इज ऑप्शन ए, synergids, zygote and primary endosperm nucleus. Hope you understand it well. Best of luck.